जो लड़ा था सिपाहियों की तरह। भारत में ऐसा कोई बादशाह ना हुआ। रूह तो हो गई थी तन से जुदा, हाथ तलवार से जुदा ना हुआ। स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं शेरे मैसूर कहलाने वाले इस बादशाह के बारे में जिसे शायद हम आज भुला बैठे हैं। सुल्तान फातेह अली साहब टीपू। इनकी पैदाइश 1 दिसंबर 1751 देवनाहल्ली जो आज का कर्नाटका में मौजूद है वहां हुआ था। इनके वालिद का नाम हैदर अली था जो कि किंगडम ऑफ मैसूर के नींव रखते थे। टीपू सुल्तान का नाम सूफी सेंट टीपू मस्तान औलिया के नाम पर रखा गया था। हैदर अली इन्हें बचपन से ही मिलिट्री ट्रेनिंग सियासी मामलों में ट्रेंड कर रहे थे और 17 साल के कम उम्र से ही कुछ मिलिट्री मिशनरीज में इन्हें इंचार्ज भी बना दिया गया था। हैदर अली एक सख्त मिजाज आदमी थे। इनका रूल करने का मेन मकसद अंग्रेजों से मैसूर की हिफाजत करना था। उधर नॉर्थ में अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हो रहा देखकर हैदर अली साउथ इंडिया में भी बहुत वेल ट्रेंड आर्मी बनाकर ब्रिटिश को पानी पिला दिया था। उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए टीपू ने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई। मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ टीपू ने कम उम्र से ही अपने एजुकेशन में भी महारत हासिल कर ली थी। इन्हें उर्दू, पर्शियन, अरबिक, कन्नड़, कुरान, गीता, रामायण का भी इल्म था। उधर नॉर्थ इंडिया में मुगल का डाउनफॉल हो रहा था और लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में तो ब्रिटिश ही का रूल हो गया था। और जैसे नॉर्थ इंडिया को तो ब्रिटिश लूट लूट कर ब्रिटेन ले जा रहा था और इंडिया को गुलाम बना रहा था और अलग अलग जुल्म से इंडियंस को सताया जा रहा था, वैसे ही वो साउथ में भी चाहते थे। लेकिन इनका सबसे बड़ा रुकावट हैदर अली और इनके बेटे टीपू बन रहे थे और ब्रिटिश को साउथ में भी जैसे भी करके कब्जा जमाना था। और इसी वजह से इनके और टीपू के बीच में कई जंग भी हुई थी। जब टीपू 15 के उम्र में थे तब इन्होंने अपने वालिद हैदर अली के साथ ब्रिटिश के खिलाफ फर्स्ट मैसूर वॉर 1766 में लड़ा, जिसमें बातचीत के जरिए जंग बंद कर दिया गया। फिर शुरू हुई दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर जिसमें इनके वालिद हैदर अली की वफात भी हो गई 6 दिसंबर 1782 को। और उसी दौरान 29 दिसंबर 1782 को 32 के उम्र में टीपू को बादशाह बना दिया गया और इस जंग में भी टीपू की जीत हुई। इस दौरान में कुछ पॉलिटिकल इशू की वजह से हैदर अली का खटपट मराठों के साथ भी होता था, जिसमें कुछ लड़ाई भी हुए, जैसे 1785 में नरगुंड की जंग जिसमें मैसूर की जीत हुई। फिर 1786 में बादामी का घेराबंदी हुई जहां मैसूर को सरेंडर करना पड़ा। फिर अदोनी का मुहासरे में मैसूर की जीत हुई और बैटल ऑफ गंजेद्रगढ़ 1786 में जिसमें मराठों की जीत हुई। और फिर उसी साल अक्टूबर में सरोवर की जंग में मैसूर की जीत हुई और आखिर में बहादुर बेंदा की जंग में मैसूर की जीत हुई। इस सब के बाद टीपू को यह रियलाइज हो गया था कि अंग्रेजों को अब हरा पाना उनके अकेले की बस की बात नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश हिंदुस्तान में अपना पावर बहुत मजबूत कर लिया था। तो टीपू ने मराठों के साथ अपनी सियासी रिश्ते की पेशकश रखी, जिसमें टीपू वो सारे टेरिटरी मराठों को वापस लौटा दिए जो हैदर अली और टीपू के द्वारा कैप्चर किया गया था। और अब शुरू होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें ब्रिटिश को लीड कर रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे उसकी दरिंदगी की वजह से जाना जाता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा और हैदराबाद के निजाम को अपने आर्मी में मिलाकर 1790 में शुरू हुई एक खौफनाक जंग, जिसमें हेवी बॉम्बिंग के वजह से टीपू काफी बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो गए थे। टीपू के इंजर्ड होने के बाद इनकी हालात बद से बदतर हो गई थी। उनके सही इलाज की जरूरत थी और उनकी जख्मी होने के वजह से आर्मी भी काफी वीक हो रही थी। जंग को कंटिन्यू रख पाना भी मुश्किल हो रहा था। तो टीपू की तरफ से सलाह की पेशकश रखी गई, जिसमें जंग को रोकने के एवज ब्रिटिश ने 3 करोड़ 30 लाख रुपए की मांग दी। और इतनी बड़ी रकम टीपू को दे पाना मुश्किल हो गया था। तब तक के लिए टीपू को अपने 2 बेटे को ब्रिटिश ने होस्टेज के तौर पर रखा था। बिना फिर क्या होना था,
लगातार गद्दारों की कोशिश और मराठा और निजाम के साथ छूट जाने से टीपू काफी अकेले हो गए थे और तब शुरुआत होती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की। अब ब्रिटिशर्स जैसे भी करके मैसूर को अपने रूल के अंदर लाना चाहते थे, तो उन्होंने टीपू के एक मिनिस्टर मीर सादिक के साथ मिलकर खतरनाक मंसूबे के साथ 60,000 सोल्जर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मैसूर के किले में हमला बोल दिया। जहां टीपू के पास सिर्फ 30,000 जवान मौजूद थे, वहां इनके मिनिस्टर मीर सादिक ब्रिटिश के साथ मिलकर किले के पिछले वाले दीवार को कमजोर कर दिया ताकि ब्रिटिश फौज को आने में कोई परेशानी ना हो, और मीर सादिक पिछले दीवार में तैनात सिपाही को हटवाकर ब्रिटिश आर्मी अपने अंडर में अंदर करवा दिया। जैसे ही टीपू को खबर मिली तो वो फौरन ही उधर चले गए, लेकिन वहां उनकी तादाद बहुत कम थी और उस दौरान वो काफी ज्यादा घायल भी हो रहे थे। और अब तो वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। हजारों गीदड़ों के बीच में एक शेर दहाड़ता हुआ नजर आ रहा था। अपने हर एक वार पर 4 से 5 ब्रिटिश आर्मी को कत्ल कर रहे थे, लेकिन लगातार बंदूक की गोली कभी कंधे पर कभी पैरों पर तलवारों से घायल, आखिर उनके दिमाग में गोली लगने की वजह से मौत हो जाती है। वो आखिरी सांस तक के लड़ते रहे, हत्ता के अब तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी वो मार लगातार वार करते रहे। दिन आखिर उनकी वो निकल जाती है। हजारों लाशों के बीच जनरल हैरिस टीपू को उनकी सोने की तलवार और अंगूठी से पहचान लेते हैं और कहते हैं, नाउ इंडिया इज आवर, हिंदुस्तान अब हमारा है। उस वक्त इंडिया को हासिल करने में सबसे बड़ा रुकावट टीपू थे, लेकिन अब वो नहीं रहा। टीपू अक्सर ये बात कहा करते थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और 4 मई 1799 47 साल की उम्र में आप वफात पाए और आपकी तदफीन यानी दफन गुम्बद श्रीरंगपट्टनम में इनके महान पिता हैदर अली के बगल में किया गया। इनके मौत में ब्रिटेन में जश्न मनाया गया और पब्लिक हॉलीडे भी रखा गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अक्सर कहते थे कि वो टीपू ही है जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले रॉकेट दिया, रॉकेट का इस्तेमाल करना सिखाया, और अमेरिका में इन्हें रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका रूल करने के दौरान मैसूर का इकोनॉमी एकदम पीक लेवल पर था। टीपू एक मुस्लिम थे, वो रोजाना 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते थे और वो सभी मजहब की इज्जत करते थे। ये हिंदू धर्म की भी इज्जत करते थे। इनके दौर में 156 हिंदू मंदिर में फंडिंग दिया जाता था टीपू के द्वारा, जिसमें श्रीरंगपट्टनम के रंगनाथ स्वामी मंदिर भी है। इनके दीवान में बहुत मिनिस्टर भी हिंदू थे, जिसमें उनके वजीर खजाना कृष्णा राव और मेन वजीर पूर्णिया पंडित भी शामिल थे। टीपू मंदिर भी जाते थे और मंदिर में कीमती दान भी करते थे। आज भी टीपू सुल्तान का तलवार दिल्ली के म्यूजियम में मौजूद है। इनकी अंगूठी और टीपू टाइगर जैसे सामान लंदन ले जाया गया और आज भी लंदन के म्यूजियम में मौजूद है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि टीपू की तलवार हाल ही में इंडिया के एक अमीर तरीन शख्स विजय माल्या ने 140 करोड़ में लंदन के म्यूजियम के एक नीलामी में खरीदा था। तो ये थी कहानी टीपू सुल्तान की, जिसे शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता था, जिसके कुर्बानी शायद आज हम भूल बैठे हैं। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया।